बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने आइडेंटिफाई करना, नंबर दिए हुए और उसमें बताना है कि स्क्वायर नंबर कौन सा है। ये जो नीचे पार्ट दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें उसने स्क्वायर नंबर दिए हैं और बताना ये है कि इसमें जो नंबर दिए हुए हैं इसमें कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर नंबर है? अगर कोई नंबर सेम नंबर का प्रोडक्ट हो तो उसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं, जो हमने डेफिनेशन लास्ट वीडियो में लर्न की है स्क्वायर ऑफ नंबर्स। अब 18 जो है ये किसी भी स्क्वायर ऑफ नंबर यानी कि सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। पार्ट 1 सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट 1 18। अब 18 हमारे पास ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि जो जो स्क्वायर नंबर होंगे, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्रॉस कर देते हैं। 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब रीजन उसने पूछी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम इंटीजर और नंबर। ये किसी भी इंटीजर नंबर का सेम नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। 25। अब ये 25 इज अ स्क्वायर नंबर। मैं इसका आंसर लिखने लगा हूँ। 25 इज सिर्फ उसने तो पूछा है कि आपने मेंशन करना है, लेकिन मैं डिटेल से बता रहा हूँ आपको। 25 इज अ स्क्वायर नंबर। रीजन क्या है? because it is a product of two same number या इंटीजर। कैसे? अब हम लिखते हैं 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 5। दीज टूज आर सेम नंबर और सेम इंटीजर। फिर इसको लिखेंगे ये स्क्वायर ऑफ 5। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि 25 इज अ हमारे पास नंबर जो है स्क्वायर नंबर है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में 17 है। 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसकी मैं स्टूडेंट रीजन बता देता हूं। बिकॉज 17 एक तो ये कि प्राइम नंबर है। बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर एंड it is a product of 1 and 17। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है 71। अगेन 71 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसकी भी रीजन वही है कि दो ये जो सेम नंबर या इंटीजर्स का प्रोडक्ट नहीं है और ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ 1 और इटसेल्फ नंबर का होता है। तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 144। 144 इज अ स्क्वायर नंबर बिकॉज कैसे स्क्वायर नंबर है? हम कहते हैं 144 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो ये दो सेम नंबर या इंटीजर्स का
प्रोडक्ट है, यानी कि 12 इज मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ, तो ये हमें प्रूव कर रहा है कि ये स्क्वायर नंबर है। तो ये 6 पार्ट है 79। अब 79 का बताना है कि स्क्वायर नंबर है 79। सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। 79 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसकी रीज़न ये है बिकॉज इट एक तो ये है कि इट इज अ प्राइम नंबर, नंबर 1, और नंबर 2 इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर और इंटीजर। तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में उसने वैल्यू दी है हमें 169। यस, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर है, इज अ स्क्वायर नंबर। रीज़न बता देते हैं। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ऐसे भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। रीज़न ये है कि 169 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13। 13 इज मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ 13 या टू सेम नंबर, यानी कि 13 मल्टीप्लाइड 13 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर्स। तो ये इससे प्रूव हो गया कि 169 इज हमारा स्क्वायर नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the square of the following numbers। अब नीचे नंबर दिए हुए हैं, पार्ट 1 में दिया उसने 13। हम लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड 13 इज इक्वल टू 169। तो ये इसका आंसर हो गया। स्क्वायर ऑफ 13 पे लिखा 13 यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाइड हुआ 2 टाइम, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि किसी भी नंबर सेम नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाइड करें। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट -8। अब देखें इंटीजर्स की बात कर रहा था वो। -8 हम लिखेंगे -8 इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड -8 तो 64। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा इसके साथ। जो इंटीजर की बात कर रहा था तो ये इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है 23। 23 का स्टूडेंट लिखेंगे 23 का स्क्वायर, सोल्यूशन इसका, फिर 23 मल्टीप्लाइड 23 तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 529। अगर आप इसको ये वर्टिकल फॉर्म में लिख के वेरीफाई करेंगे 23 क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो आपको आता नहीं है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम करेंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 17। फिर लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड 17 इज इक्वल टू 289। 20 तक तो स्टूडेंट वैसे ही आप याद रख लें ताकि आप जल्दी जल्दी लिख सकें। फिफ्थ पार्ट इसका दिया हुआ है 31 इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 31 मल्टीप्लाइड 31 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 961। फिर 6 पार्ट करेंगे स्टूडेंट। 6 पार्ट में वैल्यू दी हुई है 43। फिर हम लिखेंगे 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाइड 43 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट
1849। फिर 7 पार्ट है स्टूडेंट, 7 पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें -3, ये देखें छोटा सा नंबर दे दिए, -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर। ये नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव नंबर है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाइड -3 इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। नंबर दिया है स्टूडेंट 57, इस साइड पे कर देता हूँ। ये 8 पार्ट 57, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 57 मल्टीप्लाइड 57 3249। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें -71 इज इक्वल टू -71 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5041। फिर हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 93 इज इक्वल टू 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाइड 93 इज इक्वल टू 8649। स्टूडेंट, ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 के। मैंने कोशिश की आपको बहुत डिटेल से आसान तरीके से एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करवाने की। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।